नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों, यह समझौता 20 सितंबर 1932 पर हुआ था और इस पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कैग को हम लोग अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि 18 नवंबर 2024 में बदले हैं। इस समय के संजय मूर्ति को नया कैग पद प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद 148 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष के लिए होती है और 65 वर्ष अधिकतम आयु तक रह सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। आंसर होगा आपका एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दिया है, जिसे हम लोग E=mc² के नाम से जानते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने की थी, जिसके लिए इन्हें 1921 में नोबेल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चौथा प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है, या जिसे हम यकृत अथवा जिगर के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। यह सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो यह दोस्तों था एजुसैट। एजुसैट जो शिक्षा के प्रयोजन से लॉन्च किया गया था। इसे 20 सितंबर 2004 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। आठवां प्रश्न देखते हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक है। नौवां प्रश्न है, विश्व का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था? तो हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन पहला क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। 10वां प्रश्न है आपका, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। आंसर आपका केसीन होगा। 11वां प्रश्न है, डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों, डायोड का प्रयोग रेक्टिफिकेशन या परिशोधन के लिए किया जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या या किसका उत्सर्जन होता है? तो आंसर होगा इसमें आपका इंफ्रारेड रेस का या अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का गर्म वस्तु से उत्सर्जन होता है। 13वां प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों, ध्वनि तरंगों की विशेषता में 4-5 पॉइंट मैं बता देता हूं, जिसमें आवृत्ति होती है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आयाम होता है, जिसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वेग, वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, ये जो है ध्वनि तरंगों की विशेषता होती है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष अभियान बच्चों में टीकाकरण से संबंधित है। इसे 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 15वां प्रश्न है, नम हवा का पहाड़ों से उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? नम हवा जब पहाड़ों से उठती है तो इसके कारण जो वर्षा होती है उसे हम लोग ओरोग्राफिकल रेनफॉल कहते हैं या भौगोलिक वर्षा कहते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे थे सुकुमार सेन। आंसर होगा आपका सुकुमार सेन प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इन्हें जो है सूडान का भी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। आंसर होगा आपका सुकुमार सेन।
17वां प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो छुआछूत का अंत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। आंसर होगा अनटचेबिलिटी। 18वां प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किनके बीच? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, या जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, इन्होंने अकबर की सेना के साथ लड़ाई की थी और अकबर के जो सेनापति थे खान जमान और बैरम खां इस युद्ध में विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंदिर के पास चारूपल्लम द विलेज ऑफ द इनक्लाइन स्थित है? चारूपल्लम द विलेज ऑफ इनक्लाइन राजराजेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित है, जिसके निर्माणकर्ता चोल वंशीय राजा राजराज प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट के लेन देन के समय जो प्रोसेसिंग सर्विस व्यापारियों पर लगाई जाती है, प्रोसेसिंग सर्विस वसूली जाती है, उस शुल्क दर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। तो आंसर आपको पता लग गया। दोस्तों, आज के 20 प्रश्न थे, मुझे आशा है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे आपके। अगला वीडियो फिर मैं लेकर के आऊँगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।